अगर कोई देश आपको कहे कि 1 अरब डॉलर दो और दुनिया की शांति तय करने वाली टेबल पर हमेशा के लिए कुर्सी ले जाओ, तो क्या ये शांति है या फिर सत्ता की खुली खरीद फरोख्त? 1 अरब डॉलर, ना कोई लोन ना कोई किस्त, सीधा कैश, और बदले में मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप के जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें स्थायी सीट। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या शांति अब अमीरों की जागीर बन चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप से जुड़े एक नए ग्लोबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में कुछ देशों और पावरफुल ग्रुप्स को 1 अरब डॉलर नकद देने के बदले निर्णय लेने की शक्ति दी जा रही है। इस बोर्ड का दावा क्या है? युद्ध रोकना, संघर्ष को सुलझाना और पूरे विश्व को स्थिर बनाना। लेकिन यहाँ पर आलोचक क्या पूछ रहे हैं, अगर पैसे से सीट मिल रही है तो गरीब देशों की आवाज कहां पर जाएगी? यानी कि जो देश इस सीट को नहीं खरीद सकते 1 अरब डॉलर में, तो वो देश, क्या उन देशों में शांति नहीं रहेगी? क्या वो देश किसी भी निर्णय में शामिल नहीं हो पाएंगे? क्या ये बोर्ड ऑफ पीस है या फिर बोर्ड ऑफ पावर है? क्या अमेरिका एक बार फिर से दुनिया को ये दिखा रहा है कि जो जितना अमीर है उतनी ही शांति में उसकी हिस्सेदारी रहेगी? दोस्तों, क्या अमेरिका जो है वो अपना अलग से एक नाटो तैयार कर रहा है जिसकी सीट अब 1 बिलियन डॉलर में बिक रही है? यानी कि यहाँ पर जितनी ज्यादा एक तरह से पैसे कोई देगा उतनी ही ज्यादा उसके पास पावर होगी। तो इस मॉडल से संयुक्त राष्ट्र जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट क्या मानते हैं कि अगर शांति का फैसला पैसों से होगा तो युद्ध सिर्फ एक तरह से बिजनेस बन जाएगा। यहाँ पर हम इस न्यूज की बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की, जो एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने जा रहा है जिसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। ये मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, उसकी स्थिरता, उसमें शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसका चार्टर बहुत ही व्यापक है, दुनिया के किसी भी संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में शांति निर्माण करने का ये काम कर सकता है। इसके साथ उद्देश्य क्या रहने वाले हैं? ट्रंप का यहाँ पर 20 पॉइंट गाजा प्लान रखा गया है, उसको मंजूरी दी थी। इसके साथ ही गाजा युद्ध के बाद सीज फायर के दूसरे चरण में ये बोर्ड जो है गाजा की डीलिमिटाइजेशन, यानी कि एक तरह से हमास का हथियार को छुड़ाना, वहां पर पुनर्निर्माण करना, गवर्नेंस और ह्यूमैनिटेरियन एड पर ओवरसाइट करेगा पूरा ये बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप इसे यूएन का बेहतर और तेज प्रभावी विकल्प बता रहे हैं क्योंकि वे यूनाइटेड नेशंस को अप्रभावी मानते हैं। इसके साथ ही बोर्ड का फोकस क्या रहेगा? शुरू में तो गाजा पर है, लेकिन इन फ्यूचर कहीं पर भी और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि यूक्रेन, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में, तो वहां पर भी इसका विस्तार पूरी तरह से फैल सकता है। इसके साथ अब इसकी सदस्यता और इसका जो विवादास्पद नियम आखिर क्या है, तो ट्रंप इसके लिए खुद लाइफ टाइम के चेयरमैन रहने वाले इस बोर्ड के। कोई भी देश बिना पैसे दिए इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन सदस्यता उसकी सिर्फ 3 साल की रहेगी। यानी कि अगर आपको इसका परमानेंट मेंबर बनना है तो आपको इसमें जो है 1 बिलियन डॉलर पहले इसकी एक तरह से आपको 1 बिलियन डॉलर देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसके परमानेंट मेंबर रह पाएंगे, तभी आप किसी भी फैसले में, किसी भी निर्णय में शामिल हो सकते हैं। परमानेंट सीट के लिए पहले साल में 1 अरब डॉलर से ज्यादा का कैश योगदान देना रहेगा, ये डीप कमिटमेंट दिखाने के लिए। लेकिन कई इसे क्या बोले, पे टू प्ले या फिर खरीद फरोख्त मानते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के अब उनकी जो है खरीद फरोख्त की जा रही है। व्हाइट हाउस का क्या कहना है कि अगर कोई अनिवार्य फीस नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ ऑप्शनल है, यानी कि इस पे कोई भी बाधा नहीं है। अगर कोई इसमें फीस नहीं देना चाहता तो ना रहे, लेकिन परमानेंट स्टेटस के लिए पैसे देने जरूरी रहेंगे। इसके साथ ही कई देशों को इनविटेशन भी भेजे गए जहां पर भारत, कनाडा, तुर्की, मिस्र, हंगरी, वियतनाम, जॉर्डन, ग्रीस, अर्जेंटीना, इसके साथ ही कुछ ने तो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। पुतिन को भी इनवाइट इसमें किया गया है। इसके अलावा जो प्रमुख सदस्य और एग्जीक्यूटिव बोर्ड कौन सा रहेगा इसमें जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे मैक्रो रूबियो। इसके साथ ही ट्रंप के दामाद जो है जेड कुशनर, ये जो है प्रमुख सदस्य रहने वाले इस बोर्ड ऑफ पीस में। यानी कि मेन अगर हम बात करें, इनके पास वीटो पावर भी हो सकती है। ये जो है इनके हर एक फैसले को माना जा सकता है, यानी कि इनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी किसी भी फैसले के लिए। इसके अलावा पूर्व ब्रिटिश पीएम जो है टोनी ब्लेयर, वो भी शामिल होंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांका इसमें शामिल होंगे। ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ वो भी इसमें रहेंगे। इसके अलावा
मार्क रोमन, रॉबर्ट गैब्रियल, इसके अलावा याकिर गैबे, ये सब इसमें जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहने वाले हैं। अब देखिए नाटो के साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये नाटो एक तरह से नाटो का विकल्प तैयार किया जा रहा है, यानी कि नाटो जो है अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उसकी जगह जो है ये एक नया बोर्ड ऑफ पीस लेगा और ये अमेरिका का अपना एक पर्सनल नाटो हो सकता है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को, यानी कि जो डेनमार्क का एक टेरिटरी है, उसको नाटो सदस्य देश का हिस्सा और उसको खरीदने या फिर जबरदस्ती लेने की धमकी दी है। उन्होंने डेनमार्क, इसके साथ यूरोपीय सहयोगियों पर भी 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है कि अगर वो इस चीज का विरोध करेंगे। यानी कि जो अमेरिका है वो अभी जो है ग्रीनलैंड के पीछे पड़ चुका है ट्रंप। जब तक उसको ग्रीनलैंड नहीं मिल जाता तब तक उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को जो है उन पर टैरिफ लगाने की बात कह दी है। इससे नाटो में सबसे बड़ा संकट आ चुका है। कई यूरोपीय देश कह रहे हैं कि अगर अमेरिका किसी नाटो सदस्य पर हमला करेगा तो ये आर्टिकल 5 यानी कि एक पर अगर हमला होगा तो इट मीन्स कि सभी पर हमला उसको तोड़ देगा और नाटो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यानी कि जो नियम अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे अब वो खुद ही अपने नियमों को तोड़ रहा है। यहां से पता चलता है कि जो अमेरिका है वो सिर्फ खुद को ही प्रायोरिटी देता है, सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखता है। आज उसको अगर ग्रीनलैंड नहीं मिल पा रहा तो उसकी वजह से वो नाटो को भी खत्म करना चाहता है। इसके अलावा ट्रंप की 2025 की नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी में नाटो को इसके अलावा परपेचुअली एक्सपेंडिंग ना रखने की बात कही गई, यानी कि अब इसको जो है इसका विस्तार नहीं किया जाएगा। यूरोप को ज्यादा डिफेंस खर्च करने को कहा जा रहा है कि जो यूरोप है वो नाटो में ज्यादा अपना खर्च दे। इसके अलावा कई एनालिस्ट क्या कहते हैं कि ट्रंप नाटो को पे टू प्ले बता रहे हैं, ना कि वैल्यू बेस्ड अलायंस है। इसके अलावा ट्रंप ने अभी नाटो से बाहर निकलने या पूरी तरह खत्म करने की ऑफिशियली कोई भी घोषणा नहीं की है, लेकिन उसकी जो अभी ये जो उसकी हरकतें हैं ट्रंप की, उसे यही लग रहा है कि ट्रंप अलग से अपना एक नाटो या फिर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें वो सिर्फ अपनी मनपसंद के सदस्यों को ही रखेंगे। वो बस ऐसे रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं जैसे ज्यादा पैसे वाले देश जो है उनका फायदा ज्यादा रहने वाला है। अब देखिए बोर्ड ऑफ पीस का क्या कनेक्शन है नाटो के साथ। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है नाटो का विकल्प, हालांकि ऑफिशियली इसको नहीं माना जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर नाटो खत्म हो जाता है तो फिर जो ट्रंप है उसके पास एक और विकल्प रहेगा, बोर्ड ऑफ पीस। इसके अलावा मुख्य रूप से ये गाजा के लिए इसको बनाया गया है, गाजा में शांति के लिए, लेकिन इसमें जो है पूरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी बात की जा रही है कि पूरे ग्लोबल में जहां जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वहीं पर ये जो बोर्ड ऑफ पीस उसमें दखल दे सकता है। इसके अलावा यूएन का ऑल्टरनेटिव या फिर यूएस लेड राइवल इंस्टीट्यूशन भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप यूएन से नाखुश हैं, यानी कि जैसे फंडिंग कट, इसके अलावा वीटो पावर, इन सभी को लेकर। इसके अलावा ये जो सिक्योरिटी मिलिट्री अलायंस नहीं है बोर्ड ऑफ पीस, ये पीस बिल्डिंग, रिस्ट्रक्चर और गवर्नेंस पर फोकस्ड है। नाटो जैसा मिलिट्री पावर वाला अलग संगठन नहीं है, बल्कि इसमें धीरे धीरे से, पहले ये कहा जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि धीरे धीरे से अब इसके जो है मेंबर, पहले इसके मेंबरों को चुना जाएगा, यानी कि इसके जो सदस्य रहेंगे जो परमानेंट रहेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनमें मिलिट्री पावर भी अलायंस हो सकती है। इसके अलावा पुतिन को भी इनवाइट किया गया, नाटो के खिलाफ हैं, तो ये ट्रंप का अपना क्लब बनाने जैसा लग रहा है जहां पर पैसे और लॉयल्टी से जो सदस्यता मिल सकती है। दोस्तों अब देखिए नाटो क्या है। नाटो का पूरा अगर हम नाम देखें, फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत सैन्य गठबंधन यानी कि मिलिट्री अलायंस है। इसमें जितने भी मेंबर्स यानी कि जितनी भी कंट्रीज इसमें शामिल होगी, अगर किसी एक पर हमला किया जाता है किसी कंट्री के द्वारा, तो ऐसा माना जाता है कि उन सभी देशों पर ये हमला है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्थापना और इतिहास इसका क्या है, ये 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन संधि के द्वारा बनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की जो ताकत बढ़ रही थी, इसके साथ कम्युनिस्ट विस्तार को रोकने के लिए बनाया। अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों ने मिलकर इसको बनाया था। मुख्यालय क्या है इसका, कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नाटो का, इसका क्या है, सामूहिक सुरक्षा है, यानी कि पूरे जितने भी मेंबर्स हैं उन ग्रुप की सुरक्षा करना। इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, आर्टिकल 5, कि किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। इसके अलावा सदस्य देशों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करना, राजनीतिक और सैन्य दोनों तरीकों से
इसको शांति बनाकर रखना। शुरुआत में सोवियत संघ के खिलाफ था, लेकिन अब रूस आतंकवाद, साइबर हमले, चीन की चुनौतियों पर भी फोकस करता है। इसके अलावा वर्तमान में नाटो में 32 कंट्रीज शामिल है, 30 यूरोप से और 2 उत्तरी अमेरिका से। हाल के वर्षों में फिनलैंड 2023 में शामिल हुआ, स्वीडन 2024 में नए सदस्य जुड़े, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, स्पेन, तुर्की, पोलैंड ये इसके प्रमुख सदस्य हैं। भारत अभी नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो के साथ सहयोग करता है, जैसे कि ट्रेनिंग करना या फिर उसके साथ कोई भी बातचीत करना। इसके अलावा अब जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके लिए भी भारत को इन्विटेशन दिया जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि जो भारत है वो इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो सकता है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 3 साल के लिए रहेगा। अगर भारत पैसे देता है, यानी कि $1 बिलियन देता है, तो उसके बाद फिर भारत इसका परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो अब देखिए इस चीज से क्या सवाल उठ रहे हैं कि जो अब ये पूरे एक निर्णय लेने की ताकत जो है अब सिर्फ अमीर लोगों के हाथों में जाएगी, यानी कि जो अमीर कंट्रीज है सिर्फ वही गरीब कंट्रीज के लिए फैसला ले सकते हैं, यानी कि उनकी अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो अब फैसला किसके हाथ में? क्या ये भविष्य की एक कूटनीति बताई जा रही है या फिर लोकतंत्र पर एक डॉलर का ये कब्जा है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ट्रंप का ये जो प्लान है वो किस तरह से लगा, यानी कि क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप अपना अलग से एक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सच में जो ट्रंप है वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल खुलासों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को देश विदेश की खबरें मिलती रहें।